Welcome again to the series of lectures on power electronics. We are discussing commutation techniques of Thyristor. आज का जो टॉपिक है वो है क्लास ई कम्यूटेशन, जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल पल्स कम्यूटेशन। पहला टॉपिक आज के डिस्कशन का। इन दिस टाइप ऑफ कम्यूटेशन अ पल्स ऑफ करंट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सेपरेट वोल्टेज सोर्स टू टर्न ऑफ द कंडक्टिंग एससीआर। जो एससीआर कंडक्ट कर रहा है उसको ऑफ करने के लिए जो आप पल्स करंट अप्लाई करेंगे वो कहाँ से आने वाला है? सेपरेट वोल्टेज सोर्स से आने वाला है। अभी तक हम क्या कर रहे थे? उसको सेम वीएस के अक्रॉस देख रहे थे, है ना। अभी ऐसा नहीं होगा। द पीक वैल्यू ऑफ दिस करंट पल्स मस्ट बी मोर देन द लोड करंट। इस जो करंट की वैल्यू है वो लोड करंट से इसको ज्यादा होना पड़ेगा, इसकी वैल्यू को, उसके मैग्नीट्यूड को। फिगर 5.6 ये नीचे फिगर दिख रहा है आपको। एक्सटर्नल पल्स कम्यूटेशन सर्किट का आप देख सकते हैं। उसमें T1 है, T2 है, L है, T3 है, एक लोड है और एक कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है 2V1। यहाँ से V1 दिख रहा है आपको राइट हैंड साइड से, ठीक है। It shows a circuit using external pulse commutation. Here Vs is the voltage of the main source. Vs जो है मेन सोर्स का वोल्टेज है एंड V1 इज द वोल्टेज ऑफ द ऑक्सिलरी सप्लाई, जिसको हम लोग बोल रहे हैं एक्सटर्नल सप्लाई, ये V1 है। थायरिस्टर T1 is conducting and load is connected to source Vs. T1 जो है कंडक्ट हो रहा है और जो Vs के अक्रॉस हमने क्या कनेक्ट किया हुआ है? लोड कनेक्ट किया हुआ है। When thyristor T3 is turned on, जैसे ही हम thyristor T3 को टर्न ऑन करते हैं t इक्वल टू 0 पे, V1, T3, L एंड C फॉर्म एन ऑसिलेटरी सर्किट। कौन कौन से? V1, ये है V1, ये है T3, ये है L और ये है C। जैसे ही मैंने T3 को ऑन किया तो यहां से एक ऑसिलेटरी सर्किट बन जाता है, क्योंकि इधर तो है नहीं L और C। तो ये है जो आपका आउटर लूप है, इस तरफ वाला राइट हैंड साइड वाला जो लूप है उसके अक्रॉस एक ऑसिलेटरी सर्किट बन जाता है। देयरफॉर C इज चार्ज टू अ वोल्टेज ट्वाइस ऑफ V1, ट्वाइस ऑफ V1 से चार्ज हो जाता है ये, with upper plate positive at t equals to pi upon root LC as shown and as oscillatory current falls to zero। हम लोगों ने देख चुके, ये जो है आर्टिकल 3.1.4 में आपको उसकी डिटेलिंग मिल जाएगी, है ना। ज्यादा डिटेल में हम जान नहीं रहे क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे कम्युनिकेशन टेक्निक हम लोग पढ़ चुके हैं। वही रिजोनेंट सर्किट बनता है, वही ऑसिलेटरी सर्किट बनता है, उसके क्रॉस कितना मैक्सिमम करंट आ रहा है और वो किस तरीके से वोल्टेज को चार्ज या डिस्चार्ज कर रहा है कैपेसिटर के अक्रॉस, और वो थायरिस्टर को कैसे टर्न ऑन या ऑफ कर रहा है, उसी के बारे में सारा एनालिसिस होता है, ठीक है। थायरिस्टर T3 गेट्स कम्यूटेटेड, T3 जो है वो कम्यूटेट हो जाएगा इस वोल्टेज के कारण। फॉर टर्निंग ऑफ द मेन थायरिस्टर T1, थायरिस्टर 2 इज टर्न्ड ऑन। When T2 is on, T1 is subjected to a reverse voltage equal to Vs equals to minus 2V1। तो Vs जो है वो minus 2V1 पे हो जाएगा and T1 is therefore turned off। After T1 is off, capacitor discharged through the load। कुछ नहीं है, सबसे पहले आप इसको ऑन करके लोड यहाँ से कनेक्ट कर देंगे, उसके बाद आप इसको ऑन करेंगे, यहाँ से एक रेजोनेंट सर्किट आपका बनेगा, इसके क्रॉस 2V1 का वाला वोल्टेज सोर्स आ जाएगा, ठीक है। ये हम लोगों ने जब क्लास सी पढ़ा था ना, कॉम्प्लीमेंट्री कम्यूटेशन, तो वहां से हमने ये वोल्टेज निकाला था। वहां से आप देख सकते हैं ट्वाइस कैसे आता है। उसके बाद फिर जैसे ही ये हो गया, उसके बाद जैसे ही इसके क्रॉस वोल्टेज आ जाएगा तो ये क्या कर देगा? अब ये देखिए, ये इसका पॉजिटिव प्लेट है और ये इसका क्या है? नेगेटिव प्लेट है, ठीक। तो ये इसको क्या कर देगा? कम्यूटेट कर देगा। कब? जब इसके क्रॉस वोल्टेज पूरा स्टोर हो जाएगा। अब जब ये कम्यूटेट हो गया, मतलब टर्न ऑफ हो गया, अब अगर मुझे T1 को टर्न ऑफ करना है तो मुझे T2 को ऑन करना है। जैसे ही T2 ऑन होता है, आपका जो T1 है वो रिवर्स वोल्टेज में चला जाता है। क्यों? क्योंकि आपका जो वोल्टेज है वो किसके क्रॉस आ जाता है? इस C और लोड के बीच में आ जाता है। तो ये जो Vs है वो यहाँ पे आ गया नेगेटिव, उसके साथ ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस और ये इसका माइनस एक दूसरे को क्या कर देंगे? अपोज करेंगे, इन द सेंस, मतलब ये पॉजिटिव है और ये इसका नेगेटिव है, तो उसको क्या कर देगा? टर्न ऑफ कर देगा, रिवर्स वोल्टेज अप्लाई हो जाएगा। ये 2V1 है वो माइनस 2V1 में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर T1 क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा। तो एक्सटर्नल पल्स कम्यूटेशन है, जिसको हम क्लास ई कम्यूटेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है क्लास एफ कम्यूटेशन, जिसको हम बोलते हैं लाइन कम्यूटेशन। दिस टाइप ऑफ कम्यूटेशन इज ऑल्सो नोन एज नेचुरल कम्यूटेशन। दिस मेथड ऑफ कम्यूटेशन इज अप्लाइड टू फेज कंट्रोल कन्वर्टर्स, ठीक है। लाइन कम्यूटेटेड इन्वर्टर्स, एसी वोल्टेज कंट्रोलर्स एंड स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर्स। हम लोग पढ़ने वाले कन्वर्टर क्या होता है, इन्वर्टर क्या होता है, एसी वोल्टेज कंट्रोलर क्या है, स्टेप डाउन, व्हाट इज साइक्लो कन्वर्टर। तो इन सारी चीजों में जो कम्यूटेशन टेक्निक यूज होती है वो कौन सी होती है? नेचुरल कम्यूटेशन, जिसको हम बोलते हैं लाइन कम्यूटेशन, और इन अदर वर्ड्स क्लास एफ कम्यूटेशन टेक्निक। ये पॉपुलर है भाई ये टेक्निक।
ये है क्लास एफ कम्यूटेशन, ये सर्किट डायग्राम है उसका और ये वेव फॉर्म्स है। Here the thyristor carrying the load current is reverse biased by the AC source voltage and the device is turned off when anode current falls below the holding current. AC वोल्टेज हमने अप्लाई किया हुआ है, AC वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है इसके अक्रॉस, ये है अपना थायरिस्टर, ये है प्लस और ये है माइनस। ये आपका जो वोल्टेज है यहाँ पे फ्लो, यहाँ पे कनेक्टेड है। ये V नॉट जो है वो R के अक्रॉस लगा हुआ है, इस I नॉट की वजह से ये V नॉट प्रोड्यूस हो रहा है, या V नॉट की वजह से ये I नॉट है R के अक्रॉस वन, क्योंकि ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं करंट और वोल्टेज। अब जैसे ही जो एसी वोल्टेज है वो डिवाइस को कब टर्न ऑफ करेगा, जब एनोड करंट जो है वो इट व्हेन इट विल फॉल बिलो द होल्डिंग करंट। अ सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल्ड कन्वर्टर एम्प्लॉइंग लाइन कम्यूटेशन इज शोन इन फिगर 5.7a। ठीक है, इन दिस फिगर थायरिस्टर टी इज फायर्ड एट फायरिंग एंगल इक्वल टू 0। तो फायरिंग एंगल इक्वल टू 0 पे थायरिस्टर फायर होता है और थायरिस्टर के फायर होने के साथ जो है आई नॉट जो है फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ओमेगा टी इक्वल्स टू 0 पे वी एस जो है वो 0 है। हाँ ठीक है, यहाँ से वी एस 0 है, ओमेगा टी इक्वल टू 0। ठीक, लोड इज रेजिस्टिव इन नेचर, बिल्कुल एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है लोड में। एंड विद 0 डिग्री फायरिंग डिले एंगल, 0 डिग्री फायरिंग डिले एंगल, कोई डिले जो एंगल है आपका डिले का, फायरिंग फायरिंग मतलब जहां से आपका जो थायरिस्टर है वो ऑन हो रहा है, तो उसके बीच में जो डिले है वो 0 डिग्री का है। ठीक है, द थायरिस्टर बिहेव्स लाइक अ डायोड, थायरिस्टर डायोड के जैसे बिहेव करता है। ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल वीसी इक्वल्स टू वीएस, वीएस की वैल्यू जो है वो वीसी के इक्वल होती है। ठीक है, एंड द वेव शेप ऑफ द लोड करंट आई नॉट इज आइडेंटिकल विद द वेव शेप ऑफ वी नॉट। तो आई नॉट और वी नॉट का जो शेप है वो आइडेंटिकल होता है, बिल्कुल, क्योंकि वो उसी को ही तो फॉलो कर रहा है। ड्यूरिंग द ओके, आइडेंटिकल विद द वेव शेप ऑफ वी नॉट फॉर अ रेजिस्टिव लोड, यहाँ से मिस हो गया था। एट ओमेगा टी इक्वल्स टू पाई, जब ओमेगा टी की वैल्यू पाई होती है, ये पूरा 180 डिग्री का जब जो है ऑपरेशन कंप्लीट हो गया, 0 डिग्री से स्टार्ट हुआ था, अब हम कहाँ आ चुके हैं, 180 डिग्री में आ चुके हैं। वी एस इक्वल्स टू 0, वी नॉट इक्वल टू 0 एंड आई नॉट इक्वल टू 0। ऐसा क्यों हो रहा है भाई, क्योंकि नेगेटिव हाफ साइकिल आ गया इसका, नेगेटिव हाफ साइकिल आ गया तो आप लोड के अक्रॉस करंट और वोल्टेज को क्या लेके चलेंगे, 0 लेके चलेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि थायरिस्टर के अक्रॉस नेगेटिव वोल्टेज, मैक्सिमम नेगेटिव वोल्टेज मिल गया आपको, जिसको आप बोल रहे हो माइनस वी एम। देयरफॉर टी गेट्स टर्न्ड ऑफ एट दिस इंस्टेंट, क्योंकि पोलैरिटी रिवर्स हो गई वोल्टेज की ये नेगेटिव हाफ साइकिल के कारण। फ्रॉम ओमेगा टी पाई टू 2 पाई, पाई से लेके 2 पाई तक के टी जो है रिवर्स बायस मोड में होता है फॉर अ पीरियड ऑफ टी सी इक्वल्स टू पाई अपॉन ओमेगा सेकेंड, लॉन्गर देन दी थायरिस्टर टर्न ऑफ टाइम टी क्यू। ठीक है, हियर टीसी इज कॉल्ड दी सर्किट टर्न ऑफ टाइम, ये जो टीसी है वो सर्किट का टर्न ऑफ टाइम है जो यहाँ से डिनोट हो रहा है। ठीक, अनदर मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ थायरिस्टर कम्यूटेशन टेक्निक इज एज अंडर, लाइन कम्यूटेशन को क्लास एफ बोलते हैं, लोड कम्यूटेशन को क्लास ए बोलते हैं, फोर्स्ड कम्यूटेशन बी सी और डी किस में आते हैं, फोर्स्ड कम्यूटेशन में आते हैं, और क्लास ई जो होता है वो एक्सटर्नल पल्स कम्यूटेशन में आता है। तो अगर आपको 4 कैटेगरी में डिफाइन करना है तो आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, लाइन क्लास एफ, लोड क्लास ए, बाकी बी सी डी तीनों के तीनों किस में आते हैं, फोर्स कम्यूटेशन में आते हैं, और जो एक्सटर्नल पल्स कम्यूटेशन है वो क्या है, क्लास ई कम्यूटेशन टेक्निक। ठीक है, इन लाइन और नेचुरल कम्यूटेशन, नेचुरल रिवर्सल ऑफ एसी वोल्टेज कम्यूटेट्स द कंडक्टिंग थायरिस्टर। हमने देखा ही, जैसे ही नेगेटिव हाफ साइकिल आया अपने आप ही आपका थायरिस्टर क्या हो गया, टर्न ऑफ हो गया। क्यों टर्न ऑफ हो गया, क्योंकि उसके अक्रॉस नेगेटिव पोलैरिटी आ गई, तो वो कंडक्ट नहीं करेगा, इसलिए इसको हम लोग नेचुरल बोल रहे हैं, नेचुरल रिवर्सल है ये एसी के बिहेवियर के कारण है। आप कोई एक्सटर्नल सर्किट अप्लाई नहीं कर रहे हैं वहां पे, कैपेसिटर या इंडक्टर या कोई रिजोनेंट सर्किट वहां पे अप्लाई नहीं कर रहे हो, जिसमें जो है आपका कहना चाहिए उसकी वजह से वो थायरिस्टर टर्न ऑफ हो, ऐसा नहीं है, नेचुरली टर्न ऑफ हो रहा है। ठीक है, तो ये है बात इसमें। As stated before, line commutation is widely used in AC voltage controllers, phase control rectifiers and step down cycloconverter. हम लोग देखेंगे जब इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। In load commutation, L and C are connected in series with the load or C in parallel with the load such that overall load circuit is underdamped. Load commutation is commonly employed in series inverters. अब ये एप्लीकेशन बता रहे हैं। जो क्लास एफ था जो अभी हमने पढ़ा वो इन सारी चीजों में यूज होता है, स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर में, रेक्टिफायर में, इन्वर्टर में,
बाकी अगर हम लोड कम्यूटेशन की बात करें, जो कि हमने सबसे पहले पढ़ा था क्लास ए, वो कहाँ पे यूज होता है? सीरीज इन्वर्टर्स में यूज होता है। ठीक है। फोर्स जो कम्यूटेशन होता है, जो BCD कैटेगरी है, जिसमें हम कम्यूटेटिंग कंपोनेंट LC जो है वो डू नॉट कैरी लोड करंट कंटिन्यूअसली। तो ये जो BCD कम्यूटेशन constitute force commutation techniques as stated before. In force commutation, forward current of the thyristor is forced to zero by external circuitry called the commutation circuit. और ये कहाँ पे यूज करते हैं हम इस फोर्स्ड कम्यूटेशन टेक्निक को? DC चॉपर में और इन्वर्टर में यूज करते हैं। ठीक है। तो अलग अलग कैटेगरीज हैं आपके कम्यूटेशन टेक्निक की, और अपने अपने बिहेवियर के कारण, प्रॉपर्टीज के कारण, अपने सर्किट के कहना चाहिए एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के कारण वो अलग अलग एप्लीकेशंस में यूज होता है। So this is all about the commutation technique of the thyristor. We have studied in detail that how we can turn off the thyristor in applying the different methods. एग्जाम में कोई ना कोई एक कम्यूटेशन टेक्निक आनी फिक्स है, कोई ना कोई कम्यूटेशन टेक्निक आपको पूछा ही जाएगा। आपको उसका सर्किट डायग्राम बनाना है, उसके ऑपरेशन को एक्सप्लेन करना है, जो इक्वेशंस है उनको लिखने हैं। ठीक है। और आपको बताना है कि आप किस तरीके से थायरिस्टर को टर्न ऑफ कर रहे हैं। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी जो है एग्जाम में आते हैं, आपको न्यूमेरिकल भी आपको उसके लिए प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, दो चार न्यूमेरिकल देख लेंगे कि किस किस तरीके से अलग अलग टेक्निक्स में, कम्यूटेशन टेक्निक्स में न्यूमेरिकल्स को एड्रेस किया गया। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।